हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है, म्यू क्लासेस में हम लोग 10th क्लास मनोहर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1A से पढ़ना शुरू किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3F की तरफ पहुंच चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3F के सवाल नंबर 3 के ऊपर। कितना अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखने में आपको कठिन लग रहा है सवाल, लेकिन उतनी ही आसानी से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। बस आपको वही तरीका अपनाना है जो हमने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल है हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू बाई बराबर 2ab। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण नंबर 2 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू बाई बराबर ए बी। समीकरण नंबर 2। क्या करना है, इससे पहले हमने आपको बताया था, ये प्लस है ये माइनस है। इसमें आपको प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, एक प्लस एक माइनस का है। यानी कि समीकरणों को पहले हम लोग संतुष्ट करते थे, बराबर करते थे, उसके बाद में सवाल को हल करते थे। और इस सवाल को हम लोग आसानी से ही करना ही नहीं, हम लोग बराबर नहीं करना है, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर जोड़ने पर क्या होगा। जोड़ने पर a माइनस बी ए प्लस बी। इससे मतलब नहीं हमें, यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी। इस निशान से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें है इस प्लस से और इस माइनस से। यानी कि a माइनस बी इंटू बाई प्लस की है, a माइनस बी इंटू बाई माइनस की है। जैसे हम इसे जोड़ने पर करेंगे ये दोनों चीज कट जाएंगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2ab प्लस ए बी। ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि 2 ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर 3 ए प्लस बी, 2 और 1 3 हो जाएगी। चूंकि मैं एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर आ जाएगा 3ab बटे में आ जाएगा 2 ए प्लस बी। ये आपका हो जाएगा, आंसर भी नहीं होना है, अभी इसका दूसरा भाग भी हमें हल करना है। इसे भी रोक लीजिए, आंसर नहीं, क्योंकि x का मान निकला है ना, अभी y का भी मान हम लोग को निकालना है। अब चूंकि देखिए x का मान अगर किसी एक समीकरण में रखेंगे y का मान निकल जाएगा जैसे x का मान रखेंगे, लेकिन x का मान रखना बच्चों थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। आप क्या करिए, इस समीकरण को दोबारा से हल कर लीजिए। यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू बाई बराबर 2ab। समीकरण नंबर 1 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू बाई बराबर ए बी। समीकरण नंबर 2। करना क्या है, अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ने पे ना करके घटाने पे कर लेंगे। घटाने पर, जैसे हम इसे घटाने पर करेंगे बच्चों, निशान इसके बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये बात आपको बहुत पहले बता चुके हैं। अब देखिए a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि ऊपर वाला जो a प्लस बी इंटू एक्स है वो प्लस का रहेगा, जो नीचे वाला a प्लस बी है इंटू एक्स वो ये वाला माइनस का माना जाएगा, और ये प्लस का है ही, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी इंटू बाई प्लस a माइनस बी इंटू बाई बराबर 2ab माइनस ए बी। अब देखिए a माइनस बी इंटू वाई, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2a माइनस बी इंटू बाई इक्वल 2ab माइनस हो जाएगा 1ab, यानी कि आपका बचेगा ओनली ab। चूंकि हमें बाई का मान निकालना है तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा
ए बी अपॉन 2a माइनस बी। दोनों मानों को एक साथ रख दीजिए। x बराबर आया आपका 3ab बटे 2 ब्रैकेट a प्लस बी और y इक्वल आपका आ जाएगा ए बी बटे 2a माइनस बी। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं x का मान रख करके किसी एक समीकरण में, तब थोड़ा सा आपको ये सवाल टफ लगने लगेगा। इस समीकरण को आप घटाने पर कर लीजिए और इसे जुड़ने पर कर लीजिए, दोनों मान आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ ये आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।